सोने से पहले ये पियो। नेचुरल नाइट हैबिट, हेल्दी नाइट रूटीन। तो आज बात करते हैं दादी के उस गोल्डन नाइट ड्रिंक की। आखिर क्या राज है इसके पीछे? चलिए पता लगाते हैं। जादू नहीं, समझदारी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, पता है। ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। मतलब एक बहुत ही साधारण से घरेलू नुस्खे के पीछे कितनी गहरी समझ छिपी हो सकती है, ये उसकी बात है। तो कहानी शुरू होती है यहीं से, दादी के गोल्डन नाइट ड्रिंक्स से। एक बेचैन रात और एक ऐसा उपाय जो हैरान कर देता है। देखते हैं हुआ क्या था। तो सीन कुछ ऐसा है। रात के बज रहे हैं 10। आरव फोन चलाते चलाते थक गया है, पेट में भी भारीपन सा लग रहा है, और नींद तो कोसों दूर है। मतलब काफी जानी पहचानी सी सिचुएशन लगती है ना। और ठीक तभी एंट्री होती है कहानी के हीरो यानी दादी की। उनके हाथ में है एक गर्म हल्के पीले रंग का ड्रिंक। बस यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब आरव तो आरव है, वो थोड़ा शक से पूछता है, दादी ये कोई जादुई ड्रिंक है क्या? भाई हम सब की तरह ही उसे भी तो एक झटपट वाला इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन दादी का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, जादू नहीं बेटा, समझदारी है। और बस इसी एक लाइन से इस ड्रिंक का असली राज खुलना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस समझदारी वाले गिलास में है क्या? चलिए अब जरा इसके जादू को, मतलब इसकी सामग्री को एक एक करके समझते हैं। देखिए इसमें कुल मिला के बस 5 बहुत ही सिंपल चीजें हैं। हल्दी, काली मिर्च, नींबू, जैतून का तेल और गुनगुना पानी। सुनने में तो कितनी साधारण लगती हैं, है ना? पर जब ये साथ मिलती हैं तो कमाल करती हैं। शुरुआत करते हैं हल्दी से। अरे वही अपनी हल्दी। इसे एक तरह से शरीर का क्लींजर भी कहा जाता है। इसके अंदर होता है करक्यूमिन, जो कि एक कमाल का कंपाउंड है। ये शरीर में जो छोटी मोटी सूजन होती है ना, उसे कम करने में मदद करता है और बॉडी को अंदर से शांत करता है। अच्छा, अब आती है काली मिर्च। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये तो हल्दी की बेस्ट फ्रेंड है, उसका पार्टनर इन क्राइम है। इसका काम क्या है? ये हल्दी के सारे अच्छे गुणों को शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। मतलब जब ये दोनों साथ होते हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है ना कमाल की जोड़ी? नंबर 3 पर है नींबू। ये तो है पाचन का सबसे अच्छा दोस्त। खासकर रात में जब पेट भारी भारी सा लगता है, तब नींबू उसे हल्का महसूस कराने में काफी मदद कर सकता है। अब चौथी चीज है जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। ये एक तरह से अंदरूनी केयरटेकर का काम करता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसकी भी एक बहुत खास भूमिका है। देखिए, बस थोड़ी सी मात्रा में ये तेल शरीर को जरूरी गुड फैट्स देता है और साथ ही पेट और हमारे सेल्स की देखभाल में भी मदद करता है। एक जेंटल प्रोटेक्टर की तरह समझ लीजिए। और आखिर में सबसे सिंपल चीज, गुनगुना पानी। ये इस पूरे मिक्सचर का बेस है, इसका आधार है। इसी के वजह से सारी चीजें शरीर में आराम से घुल मिल पाती हैं और सोने से पहले एक सुकून का एहसास देती हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, उसके असली सबक पर। यह ड्रिंक कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल वही है, आरव ने ये ड्रिंक पी तो लिया, पर उसके बाद हुआ क्या? क्या कोई चमत्कार हुआ? क्या सब कुछ एकदम से ठीक हो गया? नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर हाँ, असर जरूर हुआ। पेट हल्का महसूस होने लगा, शरीर को आराम मिला और नींद भी आसानी से आ गई। अगली सुबह जब वो उठा तो काफी फ्रेश फील कर रहा था। देखिए, यही छोटे छोटे बदलाव ही तो असली समझदारी हैं। अच्छा, अब ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। तो ये ड्रिंक किस चीज में मदद कर सकता है? ये हल्की सूजन कम करने में, डाइजेशन में, बॉडी को रिलैक्स करने में और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देने में हेल्प कर सकता है। और ये क्या बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, ये डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, इसे ज्यादा मात्रा में लेना भी ठीक नहीं है। और हाँ, एक जरूरी बात और, जिन लोगों को एसिडिटी, लिवर या गॉल ब्लैडर से जुड़ी कोई भी समस्या है, उन्हें इसे ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। आखिर हर किसी का शरीर अलग होता है ना? और यहीं पर दादी हमें सबसे बड़ी सीख देती हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है वो इसी एक लाइन में है। सेहत कोई जादू से नहीं, बल्कि रोज की छोटी अच्छी आदतों से बनती है। कितनी गहरी बात है ये, जरा सोचिए। आखिरकार आरव को भी ये बात समझ आ गई कि ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, ये एक अच्छी आदत की शुरुआत थी।
एक छोटा सा कदम जो सेहत के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी समझदारी वाली आदतें शामिल कर सकते हैं